नमस्कार बच्चों, DSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के गतिमान आवेश और चुंबकत्व के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बायो-सेवर्ट का नियम बच्चों का अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं। और बायो-सेवर्ट का नियम बच्चों जो है वो 5 अंकों में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी वे में आएगा ही, तो इसे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए बिना किसी हम लोग क्या करते हैं, बिना समय गवाए बहुत ही आसान तरीके से इसे देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, बायो और सेवर्ट मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, बायो सेवर्ट का मतलब दो व्यक्ति का नाम है। बायो और सेवर्ट नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि किसी चालक में जो धारा रहता है, ठीक है, तो धारा रहता है बच्चों, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। किसी तार में जब धारा बहता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। तो किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, उसी को इन्होंने ज्ञात किया। ठीक है, या उसी को ज्ञात करने के लिए उन्होंने नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। सिंपल बात है। ठीक है, तो इस नियम से बच्चों क्या है कि बायो-सेवर्ट नियम हमें बताता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों। ठीक है, मैंने जो बताया वही चीज है। अर्थात किसी छोटे तार खंड डीएल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये कोई बिंदु पी है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ये क्या है, कोई एक चालक है, कोई तार है बच्चों, ठीक है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है और आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है या निकालना है। इनके और इसके बीच का जो बच्चों क्या है, कोण है जो मतलब थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। डायग्राम आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो किन किन कंडीशन पर मतलब निर्भर करता है। ठीक है, पहला कंडीशन हमारा क्या कहता है बच्चों की जो डीवी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहता है, बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है बच्चों। पहला कंडीशन कहता है, अर्थात जो डीवी है, डी है बच्चों, वो क्या है, अनुक्रमानुपाती है इसके आई के धारा के। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है धारा के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा, धारा घटेगा, मतलब मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, क्या होगा, धारा जो है वो बढ़ेगा बच्चों। वो ठीक है, वही चीज है। क्या है कि डीवी जो है तार के छोटे भाग के मतलब समानुपाती होता है। अर्थात तार की यदि लंबाई बढ़ती है तो क्या हो जाएगा बच्चों, धारा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या है, डीएल लंबाई की बात कर रहा है ना, अनुक्रमानुपाती है किसके, डीएल के। ठीक है, वो तार की जो मतलब लंबाई घटती है क्या होगा, तो धारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन कहता है कि जो डेल्टा बी होता है वो क्या है, चालक खंड तथा बिंदु पी, ठीक है, बिंदु पी के बीच बने थीटा कोण के जा के समानुपाती होता है बच्चों। जा को हम लोग कहते हैं बच्चों साइन थीटा। ठीक है, तो क्या है, जो डीबी होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, साइन थीटा के बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। और कंडीशन नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि डीवी तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो डीवी होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, दूरी के जो दूरी है आर है वो क्या है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो दूरी बढ़ेगी तो धारा घटेगी, दूरी कम होगी धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डीवी है जो वो डीवी बराबर क्या होगा बच्चों, 1/r²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 ये हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि चारों समीकरणों को मिला देंगे। क्या करेंगे, चारों समीकरणों को मिला देंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे चारों समीकरण को
मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, आई धारा के, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डीएल लंबाई के। तीसरा क्या होगा, साइन थीटा के, ठीक है। बटे में क्या होगा, आर स्क्वायर, ये चीज, ये हमारा निकल के आएगा, ठीक है। जब चारों समीकरण को हम लोग मिलाएंगे तो ये चीज मिलेगा। उसके बाद में बच्चों जो हम लोग क्या करते हैं कि पता होगा कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक लग जाता है, ठीक है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर, जब हम लोग समानुपाती का बच्चों चिन्ह हटाएंगे तो हमारा मतलब ये जो समीकरण है वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा बच्चों। जब ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये हो जाएगा बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई डीएल साइन थीटा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जो है समीकरण कुछ बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और यही जो होगा हमारा क्या है, यही हमारा सूत्र होता है बायो सेवर्ट नियम के लिए, ठीक है। मगर बच्चों यहां पर हम लोग क्या करें, एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन नंबर क्या होगा कि यदि हम क्या करें कि यदि थीटा बराबर कितना ले लें, 90 डिग्री, ठीक है। यदि हम थीटा बराबर यहां पर क्या करते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम थीटा बराबर जब 90 डिग्री ले लेंगे मतलब किसी कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा कि साइन 90 बराबर कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो हमारा यही जो फार्मूला है बच्चों वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीवी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे कि साइन 90 ले लेंगे बच्चों, तो साइन 90 का मान हमारा 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है फार्मूला आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं किसी ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।